हम कई मेहमानों से आपको मिलवा रहे हैं, कई राइटर से, कई पोइट से आपको मिलवा रहे हैं। ऐसी एक काफ़ी फेमस राइटर मैं कहूँ, पोइट कहूँ तो इंदु मिश्रा जी मौजूद हैं हमारे साथ अभी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। मैम मैं अगर बात करूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं एस्पायरिंग राइटर्स हैं, जो पोइट बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं पहले बात करता हूँ भाषा की। भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो भाषा में शुद्धता एक होती है, भाषा में शुद्धता, पर अब क्या हो गया है, उसमें मॉडर्नाइज हो गई है भाषा, उसमें बहुत सारी भाषाएं मिक्स हो गई हैं, नए नए शब्द आ गए हैं। तो अब भाषा की शुद्धता के साथ जाती हैं कि जो मॉडर्न जो चल रहा है आप उसके साथ जाते हैं? मैं भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो हिंदी में कोशिश करती हूँ कि हमारी हिंदी भाषा आगे आए, और उसमें अंग्रेजी के शब्द लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर ज़माने की चाह है तो जो प्रसिद्ध शब्द हैं, जैसे उर्दू के शब्द हैं, फ़ारसी के शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द हैं, उन शब्दों को भी हम समाहित कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य समाज की भाषा है, समाज का दर्पण है। तो वो भाषा हम लिखें जो पूरे समाज को समझ में आए, जिससे सभी समाज प्रेरित हो, सभी लोग प्रेरित हों और सभी उससे कुछ सीख सकें। वो भाषा जो किसी के दिल में ही ना पहुंच पाए, उस भाषा को लिखना बेकार है। उस भाषा में हम लिखें जो सबको समझ में आए, सब उसे समझ सकें और दिल में उतार सकें। जी मैम, अगर मैं बात करूं राइटर की, तो राइटर को कुछ ऐसा लिखना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई राइटर सावन की बात कर रहा है कि पहली बारिश की बूंदें गिरी, तो उसको वो ऐसे लिखना है कि जो पढ़ रहा है वो उसको फील भी कर पाए, कि जब वो राइटर ने वो फील करा पानी की बूंदों को, तो आप वो लिखते कैसे हैं ताकि रीडर उस चीज़ को महसूस कर सके? मैं कहना चाहूँगी शब्द ब्रह्म है, और शब्द में एक एक शब्द में विशाल अर्थ है, और एक ब्रह्मांड है हर शब्द में। तो शब्द को जब व्यक्ति लिखता है वो बिना फील किए नहीं लिखता, जब वो महसूस करेगा तभी वो लिखेगा, और दूसरों को भी वही चीज़ महसूस होगा। तो शब्द ही एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं साहित्य में, और जो हम महसूस करते एहसास, हमारे अनुभव दूसरों के अनुभव बन जाते हैं। लिखने वही बातें सभी महसूस करते हैं, लेकिन उस तरह से कह नहीं पाते। साहित्यकार या कवि या गज़ल को उसी बात को अपने शब्दों में जब ढाल देता है तो सुनने वाला श्रोता ये सोचता है कि हमारी बात कह दी। तो ये होता है कविता की परिपक्वता, कविता की सफलता, जो कि हमारी बात को सभी महसूस करें कि ये हमारी बात है। मैम, आप लिटरेचर फेस्टिवल में भी आए तो यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ साहित्य की, तो आपके लिए साहित्य का क्या मतलब है? साहित्य समाज को आईना दिखाने का काम करता है। साहित्य में सबसे बड़ी बात, मैं गज़ल को हूँ और सौंदर्य की बात करती हूँ, मोहब्बत की बात करती हूँ, प्रेम की बात करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि समाज में जो नफ़रत फैला हुआ है उस नफ़रत को दूर किया जाए, और ये साहित्य करता है। बिल्कुल, हम नारे लगा कर के नहीं दूर कर सकते। साहित्य के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समाज को हम एक राह दिखा सकते हैं, उनके दिल में हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करता है साहित्य, और परिवर्तन से समाज सुदृढ़ होगा, समाज बदलेगा। नफ़रत की भावना, नफ़रत की जो चिंगारियाँ फैली हुई, उसमें बदलाव आएगा। मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत तक पहुँचे। वक्त का भी तकाजा है, अभी आपको अपना आपकी वर्कशॉप भी है, तो जाते जाते कोई मैसेज अगर आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें? दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए मेरा ये सुझाव है कि अच्छा लिखें। समाज जो आपके मन में आता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और संवेदनशीलता हमारी पहली शर्त होती है, और हम संवेदनशील हैं तो उन्हें शब्द देना, चाहे कोई भी भाषा हो, जो हमारी भाषा है उसमें एक समाज को सीख हो, समाज को एक राह दिखाने की प्रेरणा हो। ऐसी कविताएं, ऐसी गज़लें, ऐसी कहानियाँ, ऐसी लघु कथाएँ, ऐसे उपन्यास का लेखन किया जाए जो समाज को दिशा प्रदर्शित करे, और समाज से जो फैली बुराइयाँ हैं, नफ़रतें हैं, उन्हें दूर किया जा सके। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई जो हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, हमें बहुत समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आगे हम और भी मेहमानों को आपसे मिलवाएंगे। जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।